हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कांस्टेंट के बारे में पीएचपी के अंदर कि कांस्टेंट क्या होता है, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कांस्टेंट। यदि आपके कहीं पे भी एग्जाम में आता है तो ये जो है वो डायरेक्टली आप डेफिनेशन लिख सकते हो। डन। तो यहाँ पे क्या है, अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज वंस डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये आप जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हो आपके एग्जाम में। अब इस डेफिनेशन को मैं आपको सिंपली वर्ड में समझाता हूँ कि थिंक ऑफ इट लाइक अ सील्ड बॉक्स। वंस यू पुट अ वैल्यू यू कैन नॉट मॉडिफाई इट। ओके, तो अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज वंस डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है या फिर कोई भी एक ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हो। वेरिएबल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं कि हमको जो चीजें चाहिए, जस्ट लाइक कि आपने एक वेबसाइट बनाई, यहाँ पे आपने एक वेबसाइट बनाई तो उस वेबसाइट का कुछ ना कुछ नाम होगा। जस्ट लाइक कि मेरी कोई वेबसाइट है या कोई कंपनी की वेबसाइट है, किसी की वेबसाइट है, तो यहाँ पे हमने जो वेबसाइट का नाम है जस्ट लाइक लॉन्च आइडिया, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस नाम से हमने बनाया। तो ये जो लॉन्च आइडिया है वो ओवरऑल द प्रोजेक्ट सेम रहेगा। हमको हर एक बार इसको जो है वो कस्टमली डिफाइन नहीं करना है कहीं पे भी। तो हम क्या करेंगे, उसको एज अ कांस्टेंट बना देंगे कि जो वैल्यू हमको पूरे प्रोजेक्ट में या उस पेज में, पर्टिकुलर पेज में हमको कांस्टेंट रखनी है, मतलब कि उसको हमको फर्दर चेंज नहीं करना है, उसको हम क्या करेंगे, उसको कांस्टेंट बना देंगे। अब कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू। आपका कांस्टेंट में क्या होता है कि आपके पास एक फिक्स वैल्यू होती है, डन, दैट कैन नॉट बी चेंज वंस डिफाइंड। जब आप एक बार उसको डिफाइन कर देते हो कि जस्ट लाइक मैंने एक वेबसाइट का नाम डिफाइन कर दिया, कुछ ये लॉन्च आइडिया करके मैंने एक वेबसाइट का नाम का एक कांस्टेंट बना दिया, तो उस कांस्टेंट को मैं बाद में वापस जो है वो रन टाइम में या कंपाइल टाइम में चेंज नहीं कर सकता हूँ। डन। इसका आप बेटर एग्जांपल देख सकते हो, थिंक ऑफ इट लाइक अ सील्ड बॉक्स। यदि आपके पास कोई भी सील्ड बॉक्स है, जैसे कि आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो आपके पास एक सील्ड बॉक्स होता है। डन। तो जब वो अमेजोन से निकल गया है उसके बाद आप तक डिलीवर्ड होने के बीच में उसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें आप जो है वो कुछ भी चीजें जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते, लाइक कि आपने उस प्रोडक्ट में कुछ चेंज कर दिया या कुछ भी कर दिया। सेम लाइक आप पीएचपी में भी कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो और उस कांस्टेंट को आप रन टाइम में जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट का अपने पास एक और फायदा होता है कि जब भी हम कांस्टेंट यूज करते हैं तो वहां पे हमको सिक्योरिटी का हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो कभी भी रन टाइम में या कंपाइल टाइम में जो है वो चेंज नहीं होते हैं, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम में। तो वहां पे हमारे पास एक बेनिफिट है कि हमने जो वैल्यू फिक्स कर दी है वो कभी भी कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सर्वर भी उसको चेंज नहीं कर सकता। स्टोर इम्पोर्टेंट फिक्स वैल्यू, कि जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट वैल्यूज है तो वो आप जो है वो कांस्टेंट में यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, तो आपका जो कोड है वो भी रीडेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बिकॉज कि आपको जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि वेबसाइट का नाम, तो वेबसाइट का नाम जो है आप सोच लो कि आपकी वेबसाइट पे 10 के पेजेस है। डन। अब 10 के पेजेस में आप हर एक पेज में जाके अपनी वेबसाइट का नाम लिखोगे, उससे बेटर ये है कि आपने एक जगह डिफाइन कर दिया और उस कांस्टेंट वेरिएबल को आप जो है वो ओवरऑल द प्रोजेक्ट सब जगह यूज कर सकते हो। डन। प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंजेस, तो ये क्या करता है कि जो भी एक्सीडेंटल चेंजेस होते हैं कि हमने कभी कुछ जो है वो टेक्स्ट गलत डाल दिया या कोई वैल्यू गलत डाल दी, तो उसको भी प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास डाटा डिफाइंड है वही रहेगा, यदि हम उसको चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। सिंपल यूज केस, इसका यूज केस क्या है, तो जस्ट लाइक वेबसाइट का नाम हो गया जो मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था, डाटाबेस क्रेडेंशियल हो गए। तो जब भी हम पीएचपी यूज करते हैं, लारावेल यूज करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि एक कनेक्शन फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम पूरा पूरा डाटाबेस का कनेक्शन स्टोर करते हैं, तो वो भी हम जो है वो इसमें यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग हो गई अपनी एपीआई कीज, क्योंकि एपीआई कीज कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे आप एपीआई कीज जनरेट करोगे आपकी एपीआई की जनरेट हो जाएगी, देन उसके बाद जो है वो आपको ओवरऑल द प्रोजेक्ट सेम एपीआई की यूज करनी होती है। यूज ऑफ द कांस्टेंट, तो इस तरीके से हम जो है वो कांस्टेंट को यूज करते हैं। और वाई यूज कांस्टेंट, तो इसलिए हमको यूज करना चाहिए कि हमारी जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो हम फिक्स कर सके, कोड की जो रीडेबिलिटी है वो फिक्स कर सके, कुछ भी एक्सीडेंटल चेंजेस है उनको भी अपन जो है वो फिक्स कर सकते हैं यूजिंग कांस्टेंट। डन। उसके बाद हम देख लेते हैं
कि कांस्टेंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम किसी भी पीएचपी प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा, यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। इन पीएचपी वी यूज डिफाइन फंक्शन। ओके, डिफाइन फंक्शन के मदद से हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। कांस्टेंट क्रिएट यूजिंग डिफाइन फंक्शन इन पीएचपी। डन। तो जो हम पीएचपी में क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन, सो बेसिकली हम पीएचपी में जो है वो डिफाइन फंक्शन की मदद से जो है वो कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब कांस्टेंट के कुछ रूल्स होते हैं क्रिएट करने के। कांस्टेंट नेम डज नॉट यूज डॉलर साइन। अब कभी भी हम जब कांस्टेंट क्रिएट करते हैं तो वो डॉलर साइन यूज नहीं करता है। यहीं पे हमने देखा था कि जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वहां पे जो है हम सबसे पहले डॉलर साइन यूज करते हैं। यूजली रिटर्न इन अपर केस। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो अपर केस में ही हम लिखते हैं बेसिकली, और लिखना भी चाहिए बिकॉज कि वही हमारा जो है वो परफेक्ट फॉर्मेट होता है। वैल्यू कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो हम बाद में जो है वो इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो है पीएचपी स्टार्ट करा है, देन हमने यहाँ पे डिफाइन करा है साइट नेम जो हमारा है लॉन्च आइडिया, और यहाँ पे हमने जो है वो साइट नेम इको कर दिया, और यहाँ पे हमने जो है वो आउटपुट हमको ये मिल जाएगा। तो इसी आउटपुट को हम रन करने के लिए चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर। वहां पे मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपका जो कांस्टेंट से रिलेटेड जितना भी आपका कॉन्सेप्चुअली है वो सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले हमने जो है पीएचपी स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हमने डिफाइन करा है साइट नेम। यहाँ पे हमने लिखा है माई वेबसाइट, और हमने यहाँ पे साइट नेम को इको कर दिया है। इसका आउटपुट क्या आएगा, माई वेबसाइट। डन। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और पीएचपी स्टार्ट करा है। उसके अंदर हमने डिफाइन करा है ग्रीटिंग हेलो वर्ल्ड। तो जैसे कि हमको सबसे पहला जो मैसेज देना होता है किसी से भी हम बात करते हैं तो हेलो वर्ड या हेलो कुछ भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर यूज करा है से हेलो, यहाँ पे हमने इको करा है, और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। सेम लाइक हमने जो है कलर भी डिफाइन करा कि जस्ट लाइक आपको एक ही थीम चलानी है पूरी वेबसाइट में, तो आप क्या कर सकते हो, उस थीम कलर को जो है वो कॉन्स्टेंट में डाल सकते हो। जब हम सीएसएस में मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम डायनेमिक सीएसएस भी बना सकते हैं। सीएसएस के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं, देन उस वेरिएबल को हम जो है वो ओवरऑल द प्रोजेक्ट यूज करते हैं। डन। तो यहाँ पे जो आप वो डायरेक्टली कांस्टेंट यूज भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमने इको करा है कलर को, तो हमारे पास ब्लू आ जाएगा। बट यहाँ पे सेम हम यदि इको करते हैं कलर को तो यहाँ पे जो है वो डिप्रिकेटेड बिहेवियर आएगा, मतलब कि जो आपका वेरिएबल है वो क्या सेंसिटिव होता है इफ केस ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जो भी वैल्यू होती है वो आपकी क्या सेंसिटिव होती है, मतलब यदि आप कलर लिख रहे हो तो आपको वो कलर ही कंसिडर करेगा, यदि आप स्मॉल कलर लिख रहे हो तो वो स्मॉल कलर कंसिडर करेगा। यहाँ पे हम जो है इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इको था उसका जो हमारे पास आउटपुट आया वो आया माई वेबसाइट करके। उसके बाद सेकंड जो हमारा था उसका आया हेलो वर्ड, और थर्ड का हमारे पास यहाँ पे आया ब्लू। यहाँ पे मैं जो है वो माई वेबसाइट की जगह नेम चेंज कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही कांस्टेंट में नेम चेंज करूंगा, जैसे ही मैंने कांस्टेंट के अंदर जो है वैल्यू मैंने चेंज गई, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, और यहाँ पे जो है वो लॉन्च आइडिया प्रॉपरली आ चुका है। तो इस तरीके से जो आप है वो पीएचपी में कांस्टेंट यूज कर सकते हो। और क्यों यूज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्यों, क्योंकि हमको जो चीजें हमको बार बार डिफाइन करनी नहीं है, जो हमको पूरा ओवरऑल द प्रोजेक्ट यूज करनी है, तो वो चीजें हम जो है वो कांस्टेंट में डाल सकते हैं। कुछ एपीआई कीज भी हो सकती है, क्योंकि एपीआई की भी कभी चेंज नहीं होती। वेबसाइट का नाम हो गया, बहुत सारी चीजें जो होती है वो हम कांस्टेंट के अंदर डाल सकते हैं। सेकंड आपको मैंने बताया था कि ग्रेटिंग का कि कुछ आपको मैसेज भेजना है या मैसेज करना है, तो जो बाय डिफॉल्ट मैसेज होता है वो आप भी उसमें डाल सकते हो। देन थर्ड एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि आपका जो थीम कलर है, कि लाइक कि आप जो है एक वेबसाइट बना रहे हो जिसकी पूरी थीम जो है वो ब्लू कलर पे बेस्ड है, तो इसका जो प्राइमरी कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी कलर इसका जो है वो येलो हो जाएगा, और जो जितने भी सारे कलर है वो आप जो है कांस्टेंट में डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करोगे और उसके बाद यदि उसको वापस से आप प्रोजेक्ट को लाइव करोगे तो आपका जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर है वो उस थीम के अकॉर्डिंग चल जाएगा, और इस थीम के अंदर कोई भी चेंज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने कांस्टेंट के अंदर इसको डिफाइन कर रखा है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको कांस्टेंट के बारे में पूरा समझ में आ चुका होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।